सच बताऊँ तो मैं आज जो बोलने वाला हूँ वो शायद तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने इसको समझ लिया तो तुम बार-बार नए-नए उपाय करने की गलती कभी नहीं करोगे। 99% उपाय काम क्यों नहीं करते? क्योंकि उपाय गलत नहीं होते, बस वो तुम्हारे लिए बने ही नहीं होते। अब तुम सोचोगे मैंने इतने उपाय कर लिए, इतने लोगों से पूछा, उनके लिए तो काम कर रहा है, मेरे साथ ही काम क्यों नहीं कर रहा? प्रॉब्लम उपाय में नहीं है, प्रॉब्लम उपाय के सिलेक्शन में है। तुमने शायद सब कुछ किया होगा। किसी ने कहा होगा शनिवार को कुत्ते को खाना खिला दो, किसी ने कहा होगा फलाने मंत्र का 108 बार पाठ कर लो या फलानी मालाएं कर लो, किसी ने कहा होगा ये पत्थर पहन लो, ये पूजा करा लो, फलानी जगह चले जाओ। सब कुछ किया होगा तुमने। कुछ दिन अलग भी लगा होगा कुछ, फिर सब वापस पहले जैसा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ना यूट्यूब का शॉर्ट या इंस्टाग्राम का रील नहीं है। ये कोई एक उपाय का एक रिजल्ट वाला सिस्टम नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर है, एक साइंस है। मैं तुम्हें एक ना बहुत सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। हर प्रॉब्लम 3 लेवल पे होती है, ठीक है? सबसे पहला लेवल होता है ग्राउंड लेवल, यानी सरफेस लेवल की प्रॉब्लम। सबसे ज़मीनी स्तर की प्रॉब्लम क्या है? उसके ऊपर आता है ग्रहों का पैटर्न, कि ग्रह क्या पैटर्न बना रहे हैं, और उसके ऊपर आती है टाइमिंग। और 99% लोग क्या करते हैं, वो बस सरफेस लेवल की प्रॉब्लम देखकर उपाय कर लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो किसी के रिलेशनशिप बार बार टूट रहा है या इश्यूज आ रहे हैं रिलेशनशिप में, तो वो क्या करेगा? फ़ोन सबके पास है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वो वीनस का उपाय करेगा। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है, तो उसने जानने की कोशिश ही नहीं की। शायद वीनस प्रॉब्लम है ही नहीं, राहु प्रॉब्लम है, या शायद राहु भी प्रॉब्लम नहीं है, शायद मून प्रॉब्लम है, क्योंकि मून इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी देता है। या शायद ग्रह भी प्रॉब्लम है ही नहीं, शायद टाइमिंग ही प्रॉब्लम है। तो जो उपाय किया गया वो गलत नहीं था, लेकिन उस पर्सन के लिए, उस व्यक्ति के लिए इनकम्प्लीट था, अधूरा था। यही रीज़न है कि कुछ लोगों को छोटा सा उपाय भी काम कर जाता है और कुछ लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करा कर भी असर नहीं पा पाते हैं। क्योंकि उपाय तभी काम करता है जब वो 3 चीज़ों से मैच करे। नंबर 1 तुम्हारी कुंडली, नंबर 2 तुम्हारी दशा, और दशा भी बहुत प्रकार की होती है। जो नॉर्मली हम देखते हैं दशाएं, वो विंशोत्तरी दशा होती है। उसके अलावा योगिनी दशा, चर दशा, नारायण दशा, ऐसे न जाने कितनी ही दशाएं होती हैं। और लास्ट तुम्हारी एक्शन प्रॉब्लम। इनमें से एक भी मिसमैच हुआ तो उपाय फेल नहीं होता, इररिलेवेंट हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच बताता हूँ। ज़्यादातर लोग उपाय इसलिए नहीं करते कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो उपाय करते हैं ताकि उन्हें तुरंत रिलीफ मिल जाए। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि रिलीफ ना टेम्पररी होता है, लेकिन पैटर्न रिपीट होता रहता है। इससे कुछ ऐसा समझो कि तुम्हें पैर में दर्द हो रहा है, तुमने डॉक्टर को बिना दिखाए एक पेन किलर खा लिया। दर्द तो कम हो गया 2 दिन, बट 2 दिन बाद फिर से दर्द उठा। क्या पता वो अंदर फ्रैक्चर है, जो बिना एक्सरे कराए पता चलेगा ही नहीं, कितने पेन किलर खाओगे? इसलिए तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, कुछ लोग हर महीने नया नया उपाय करते रहते हैं। कभी किसी नए एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ना वहीं की वहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो डायग्नोसिस नहीं करवा रहे, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, उपाय गलत नहीं होते, बस गलत व्यक्ति पर लागू हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उपाय काम ही नहीं करते। उपाय बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो सही व्यक्ति, सही समय और सही कारण के लिए किए जाएं। और यही चीज़ लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हर प्रॉब्लम का एक रेडीमेड सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम्स सिंपल होती है तो उनमें छोटे उपाय काम कर जाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती हैं
कॉम्प्लिकेटेड होती है, स्ट्रक्चरल लेवल पर होती है, और वहाँ रैंडम उपाय नहीं काम करते, उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की ज़रूरत होती है। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो तुमने बहुत उपाय किए हैं अगर, और फिर भी चीज़ें रिपीट हो रही है, तो ये मत सोचो कि उपाय काम नहीं करते। ये समझो कि तुम्हें अभी तक शायद सही तरीके से देखा ही नहीं गया है, और जब तक प्रॉब्लम सही लेवल पर समझी नहीं जाती, तब तक कोई भी उपाय सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देगा, सल्यूशन नहीं, या शायद टेम्पररी रिलीफ भी नहीं। समझ में आया? तो अगली बार उपाय करने से पहले सोचना ज़रूर।